अमेरिका में एक बार फिर शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका में अब सभी की निगाहें घड़ी की सुइयों पर टिकी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जैसे ही घड़ी में रात 12:01 का समय होगा, वैसे ही अमेरिका में कई सेवाएं फंड की कमी की वजह से ठप होनी शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें कि शुक्रवार तक अमेरिकी सरकार के पास अलग अलग जरूरी सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ एक दिन का फंड बचा हुआ था। कांग्रेस 7 टर्म फंडिंग प्लान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। ऐसे में अब अमेरिका में शटडाउन का खतरा और बढ़ गया है। ये स्थिति नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फंडिंग को लेकर लाए गए संभावित विधेयक के विरोध के बाद उत्पन्न हुई है। आज हम आपको आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं कि आखिर अमेरिका में शटडाउन का मतलब क्या होता है और इससे आम जनजीवन कैसे प्रभावित होता है। शटडाउन होता क्या है? सरल भाषा में अगर आपको बताऊं तो अमेरिका में शटडाउन तब होता है जब संघीय सरकार को चलाने के लिए जरूरी फंडिंग खत्म हो जाती है। फंड ना होने की वजह से कई सरकारी सेवाएं ठप हो जाती हैं। कर्मचारियों के वेतन तक रोक लिए जाते हैं। अमेरिका में शटडाउन का इतिहास काफी पुराना है। 1976 से लेकर अब तक कुल 21 बार शटडाउन की स्थिति बनी है। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान 22 दिसंबर 2018 को शटडाउन लगा था। इस दौरान यह शटडाउन कुल 35 दिनों तक चला था। उस दौरान करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों ने बिना किसी वेतन के काम किया था। कैसे बनी यह स्थिति? बीते गुरुवार रात रिपब्लिकन द्वारा प्रस्तुत रिवाइज्ड स्पेंडिंग प्लान सदन में पारित नहीं हो सका था। इसे पारित कराने के लिए प्रतिनिधि सभा में 2/3 बहुमत की जरूरत थी, लेकिन 38 रिपब्लिकन ने अधिकांश डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इस विधेयक के खिलाफ मतदान किया। उधर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन हाउस स्पीकर माइक जॉनसन द्वारा डेमोक्रेट्स के साथ किए गए पिछले फंडिंग डील को विफल कर दिया। ट्रंप ने इस समझौते की निंदा भी की थी। इसके बाद से ही स्थिति और जटिल होती चली गई। अब तक क्या क्या हुआ आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार की फंडिंग रात 12:01 AM शनिवार को समाप्त हो रही है। सरकारी शटडाउन से बचने के लिए अमेरिकी संसद अंतिम चरण में शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में लौट आए। गुरुवार रात सदन ने डोनाल्ड ट्रंप समर्थित फंडिंग उपायों के खिलाफ मतदान किया, जिसे पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। कांग्रेस पहले एक क्रॉस पार्टी समझौते पर पहुंची थी, लेकिन ट्रंप ने एलन मस्क पर रिपब्लिकन पर समझौते को अस्वीकार करने और एक नया समझौता बनाने का दबाव डाला।